जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं संदीप मरकाम आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10वीं का जो एनसीईआरटी मैथ्स है, अध्याय नंबर 4 का जो प्रश्नावली 4.2 है उसका चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 का ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या है 365 हो। तो हमको दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, वो भी क्या क्रमागत। मतलब क्रमागत का मतलब क्या है, क्रमागत का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर 16 है तो इसके बाद में क्रमागत क्या है, इसके बाद में अगला संख्या क्या आता है 17। तो ऐसी संख्या होना चाहिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो क्रमागत का मतलब वही होता है। ठीक है, जैसे कि 9 के बाद 10 आता है, तो ऐसी संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्रमागत का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल, तो सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा कि उस क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए उस संख्या को मान लेते हैं। तो चलिए मानेंगे, तो माना लिख लेते हैं यहाँ पर, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। जब भी हम मानते हैं तो x मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला क्या है x। ठीक है, दूसरा वाला तो x+1 आएगा। इसके बाद में क्रमागत क्या आएगा x+1। तो x+1 है, ये मान लेते हैं। ठीक है, जब भी हम लोग मानते हैं तो x ही मानते हैं, तो यहाँ x मान लेते हैं। ठीक है, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x व x+1 है, सबसे पहले मान लेना है। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं, जिनके वर्गों का योग क्या है 365। तो इनके वर्गों का योग कर देते हैं। तो चलिए योग करते हैं। तो देखिए x का वर्ग हो जाएगा और प्लस x+1 का वर्ग हो जाएगा, इनका योग कर दिया। ठीक है, इसका योग कर देंगे, उसके बाद कितना है बोल रहा है 365। अब इस इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। इस समीकरण को क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व कर करके वह धनात्मक पूर्णांक हमको ज्ञात करना है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसको सरल करते हैं। तो सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस का प्लस, ध्यान से देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, हमको पता है। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब विस्तारित रूप में इसको लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या है, देखिए a का स्क्वायर है तो a क्या है, यहाँ पर x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में प्लस है, देखिए प्लस है, b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस है 2 है, फिर क्या है a और b है तो a क्या है x और b क्या है 1, इतना हो गया। तो इसको विस्तारित रूप में इतना लिख दिए। अब बराबर में क्या है 365। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में इसको चलिए सरल करते हैं। तो एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा दोनों मिलकर 2x²। ये दोनों समान जात वाले हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतना याद रखना है। प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 हो जाएगा, प्लस एक कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और 2x का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 2x ही आएगा। ठीक है, बराबर 365। एक एक स्टेप देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 2x², इसको समान वाले को बराबर यहाँ लाते हैं। इसके पास भी 2 है तो इसको सेम लिख देते हैं बराबर, और ये जो +1 है उसको उस साइड पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 365। ये प्लस में है, जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, इसके पास में भी 2 है, इसके पास में भी 2 है तो 2 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कॉमन। तो इसके पास में बचेगा, बाहर निकल गया 2 तो इसके पास में बचेगा x² प्लस इसके पास में बचेगा x। ठीक है भाई, बराबर 365 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 364। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप क्या है हमारे पास में, यहाँ देखिए ये गुणा में है, इस ब्रैकेट के साथ में गुणा में है। अगर ये 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो इसमें डिवाइड में आ जाएगा। तो चलिए अब डिवाइड में लाते हैं, x² प्लस x बराबर 364 है। ये 2 गुणा में है तो 2 को हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे, इस साइड लाएंगे तो ये आ जाएगा डिवाइड में। ये पता होना चाहिए हमको। अब चलिए इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, ये आ जाएगा 3 से ज़्यादा नहीं हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 एकम 2। ठीक है, एक बचा यहाँ आ जाएगा, इसके सामने में 16 बन जाएगा, 2 8 16।
फिर ये तो पूरा 0 हो गया। अब 2 बचा, 2 दूना 4, कितना आ रहा है 182 आ रहा है। ठीक है भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182। ठीक है, अब अगला यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, जगह कम है हमारे पास में। अब देखिए 182 को इस साइड ला लेते हैं, पक्षांतर करके इधर 0 लिख देंगे। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 182 को इस साइड ला लिए तो प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा। और इधर क्या बचेगा, बराबर की साइड कुछ नहीं है, मतलब 0। ठीक है, अब देखिए, अब आ गया है द्विघात। ठीक है, द्विघात समीकरण आ गया। अब द्विघात समीकरण का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण के फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो चलिए गुणनखंड करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं। तो देखिए गुणनखंड कैसे करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1। अब यहाँ अगर 2 रहता तो 2 का गुणा 182 से करते, लेकिन कुछ नहीं है मतलब 1 का गुणा क्या करेंगे 182 से। 1 का गुणा 182 से करेंगे तो गुणा करने पर हमको क्या आना चाहिए, 182 आना चाहिए। ऐसी संख्या हमको सोचना पड़ेगा। और बीच वाले को देखते हैं क्या में, जोड़ने घटाने में। क्या में देखते हैं, जोड़ने घटाने में। तो लिख रहा हूँ मैं, देखिए जोड़ने घटाने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या है देखिए चिन्ह के साथ में, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है तो प्लस का 1 आना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस रहता चिन्ह सहित लिखते हैं हम लोग, इस बात का ध्यान रखिए। तो देखिए इसको मिटा देते हैं। अब इतना काम हो गया हमारा। गुणा करने पर क्या आना चाहिए 82, 182, और जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसी संख्या हम लोगों को सोचना पड़ेगा। तो चलिए ऐसी संख्या हम लोग सोचते हैं। तो देखिए ये तो बहुत बड़ी संख्या है, सोचने में हमको बहुत समय हो जाएगा। तो जल्दी सोचने के लिए एक ट्रिक है हमारे पास में, 182 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए 182 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड क्यों निकाल रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने से हमको पता चल जाएगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको गुणा करने पर 182 हमको मिल जाएगा, और जब घटाएंगे या जोड़ेंगे तो 1 मिल जाएगा। कोई एक नियम लागू होना चाहिए, या जोड़ने या घटाने पर। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 182। अब अभाज्य गुणन कैसे निकालते हैं हम सीखें, अभाज्य गुणन कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से हम लोग भाग देंगे इसको। ठीक है, तो 2 से देखते हैं, 2 नम 18 और 2 एकम 2। अब देखिए अब क्या से जाएगा, 13 से जाएगा। ठीक है, नहीं 7 से चला जाएगा। तो देखिए 7 से देते हैं, 7 एकम 7 और 2 बचा, 7 रे 21। अब जाएगा 13 से, 13 एकम 13। जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हमको भाग देते जाना है। तो ये कौन कौन से आए, 2 गुणा 7 लिख देंगे, 2 गुणा 7 गुणा 13, 14 लिखा हूँ यहाँ पर 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको 2 का जोड़ा बनाना है। जोड़ा बना के देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हमको 1 मिले। तो देखिए अगर इसको 2 जोड़ा बना दिए, 7 दूनी 14 गुणा 13। देखिए अगर 14 में से अगर 13 को घटाएंगे तो हमको 1 मिल जाएगा, और 14 गुणा 13 करेंगे तो 182 मिल जाएगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने का ये मतलब है। ठीक है, हमको जल्दी वो संख्या मिल जाता है जो संख्या को हम लोग सोचते हैं। तो 14 और 13 वो संख्या क्या हो जाएगा, 14 और 13 जिसको गुणा करने पर 182 मिलेगा हमको, और जोड़ने घटाने पर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो चलिए इस x के जगह हम क्या लिखेंगे, अब 14x माइनस 13x लिखेंगे, क्योंकि 14x में से 13x को घटाएंगे तो 1 मिलेगा हमको। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस का 14x लिखेंगे और माइनस का 13x लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को जब घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, x मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में क्या है, 182 बराबर 0, ये लिख देंगे। इस वाले को बस बदलना पड़ता है। ठीक है, जो प्लस का x है इसके जगह में हमको 14x और 13x लिखेंगे, घटाएंगे। ठीक है, बाकी जो एक्स स्क्वायर है जिस लास्ट में है उसको जैसा का वैसा हम लोगों को लिखना है। अब देखिए यहाँ पर जोड़ा बनाना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा ये बन जाएगा और एक जोड़ा ये बन जाएगा। अब यहाँ से हमको देखना है कि कौन सी संख्या यहाँ से कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसके पास भी x है और इसके पास में भी x है। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए निकालते हैं, चलिए यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x बचा, एक x बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या बचा है 14। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, माइनस, क्या निकालेंगे यहाँ से 13। तो यहाँ पर क्या बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा
यहाँ प्लस करेंगे क्योंकि माइनस प्लस होगा तो ये माइनस आएगा, इसलिए यहाँ पर प्लस लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 14 बराबर 0। तो अब देखिए अब क्या करना है, देखिए यहाँ से x + 14 हमको बराबर दिख रहा है, मतलब दोनों के पास में, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल देंगे x + 14। तो इसके पास में क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पर माइनस का 13 बराबर क्या चल रहा है 0। अब देखिए x + 14 और x माइनस जो 13 है उसको 0 के बराबर में रख लेंगे। तो देखिए x + 14 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार लिखेंगे x माइनस 13 को भी 0, दोनों को 0 के बराबर में लिख लेना है। तो अब देखिए तो x बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 14 और x बराबर यहाँ 13। तो ये तो हमारा काम का नहीं है, हमारा काम का ये है, ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक हमारे काम का नहीं है, तो इसको लेना है, ठीक है। तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या निकल गया, x निकल गया। तो दूसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा क्या माने थे x + 1, तो x की जगह हम क्या लिखेंगे 13 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 14, तो 14 निकल गया है। तो संख्या क्या क्या हो जाएगा 13 और 14, जिनके वर्गों का योग कितना होगा 365 होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।